कि लगे समाधि, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर लिखा है शास्त्रों में, अन्य ब्रज के भक्तों ने, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम बंसी में टिरत, जाहि श्याम बंसी में टिरत, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। व्यास श्री सुखदेव प्रगट नहीं भाख्यो, श्री सुखदेव प्रगट नहीं भाख्यो, दारी भार को भार, व्यास दास अब प्रगट बखानत, व्यास दास अब प्रगट बखानत, दारी भार को भार, परम धन राधा नाम आधार। तो श्री सुखदेव प्रगट नहीं भाखो, सुखदेव जी ने प्रगट रूप से प्रिया जी का नाम नहीं लिया, लेकिन व्यास कवि कहते हैं मैं भार में भार डाल करके मैं प्रिया जी का नाम लेता हूं कि परम धन राधा नाम आधार। तो इस तरह से प्रिया जी उनकी गुरु थी। आया गया समय बीता एक दिन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुख हम लोग जाएंगे भूमंडल पर, हमारा अवतार होगा, हम लीला करेंगे, तुम कहाँ रहोगे? तो सुखदेव जी ने कहा चलिए आगे आगे आप वहां लीला करेंगे, हमने आपकी यहाँ लीला को देखा है और धरती पर मैं भी अवतार लूंगा, अवतार लेकर के और मैं आपकी मंगलमय कथा को कहूंगा। ये परमहंसों की संहिता है, ये भागवत जो है ये परमहंसों की संहिता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम अमुको अध्याय कह करके इसको वर्णन किया गया है। सूत ने शौनक जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान का अवतार हो गया और भगवान मथुरा से गुरुकुल आए, वहां उन्होंने लीला किया। उसके बाद भगवान लौट करके फिर मथुरा गए, वहां कंस इत्यादि का वध भगवान ने किए और फिर वहां से द्वारिकापुरी चले गए। सुखदेव जी को लगा कि हमारे प्रभु लीला संभल करके वापस पुनः गोलोक धाम में न आ जावे, मैं तो अवतार लिया ही नहीं। संजोग से एक दिन सीधे गोलोक धाम से और सुखदेव जी आ गए कैलाश पर्वत पर। एक तोता पक्षी के बच्चे के रूप में आए संजोग की बात थी। सोचा भगवान शंकर रोज भगवत कथा कहते सुनते हैं, तो थोड़ा इनके मुखार से भी मुखारबिंद से हम सुन लेंगे भगवान की मंगलमय कथा। संजोग की बात थी, एक दिन नारद जी आए और आकर के उन्होंने पार्वती जी को भड़का दिया। कहा तुम तो शिव जी को बहुत प्रेम करती होगी ना? पार्वती क्यों नहीं प्रेम करें, हमारे पति हैं और पति से प्रेम करना कोई बुरी बात है क्या? नारद जी ने कहा बिल्कुल बुरी बात नहीं है, पति से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी महिला का पति ही छली हो, कपटी हो, धोखेबाज हो, तो क्या कोई महिला अपने पति से प्रेम कर सकती है? पार्वती ने कहा कि शिव जी मेरे को बहुत मानते हैं, आप क्या पता है, आप बाबा जी है ना, मुझको बहुत प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने कहा प्रेम तो करते हैं, पर शिव जी गले में जो मुंडमाला है इसके बारे बताए हैं? और तो ये तो नहीं बताए, तब कौन सा प्रेम? पति गले में कुछ जंतर मंत्र पहने और पत्नी को पता तक न चले, ये कोई प्रेम है? ये धोखा है। और कह करके पार्वती जी से चले गए शिव जी के पास। कहा जाओ घर पे, तुम्हारी पत्नी ढूंढ रही है। अब समझ गए शिव जी भी कि बाबा जी हमारे घर में कुछ न कुछ है, ये खटपट करके जा रहे हैं। और घर में आए तो देखा धरती पर लेटी हुई है, बाल बिखरा हुआ है। कभी कभी ये लोग ना ऐसे दम साध लेती हैं कि महाराज पूरा घर खबर पड़ जाता है। शंकर जी आए, शंकर ज्ञानी है, लेकिन ज्यों ही घर में आए देखा पत्नी को लेटी है धरती पर, बाल बिखरे हुए हैं, काली जैसे उनका रूप, एकदम घबरा गए। जैसे दशरथ जी महाराज कैकेयी के रूप को देख के डर गए थे। के ही हे तुरा
से। और शंकर जी ज्यों ही अपने घर में आए, देखा धरती पर लेटी हुई है। शिव जी ने ज्यों ही हाथ लगाया, झाड़ा आते रहे, देवी कोई भूल हो गई, कोई गलती मुझसे, तो चलो तुम धोखेबाज हो। शंकर जी ने कहा कहीं नारद ने कुछ कहा गया? बोले नारद जी हमारे गुरु हैं, उन्होंने ही और बिल्कुल तत्व की बात बताए। ये क्या पाते हो तुम गले में? ये क्या है मुंड वाला तुम्हारे गले में? लगा शिव जी को कि नारद जी ने भेद खोल दिया है तो बताना ही पड़ेगा। कुछ बात ऐसी होती है ना जो पत्नी को बताए नहीं जाते। हर बात बता दोगे ना तो मुश्किल। पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। टटोलती है, खीसा हो, समझते ना, होता ना। आप आओ कहीं बाहर से तो टटोलती आपका जीव, निकाल लेती है पैसा, फिर पति पूछता रहे पैसा कहाँ का जाता। ये तो भला हो मोदी जी महाराज का, जिन्होंने 1000 रुपए के नोट, गड़ा हुआ नोट घर में से निकाल दिया। नहीं निकाला हूं। कितना भी कोई कहता था पति मांगे गए तो पैसा, कहाँ पैसा कहाँ पैसा, ऐसे कहा करती थी। लेकिन जब पता चल गया कि 1000 रुपए के नोट चलेंगे नहीं तो अपने अपने घर में से कहा हम ही लोग कुछ पैसा बात नहीं। तो पैसे के बारे में नहीं बताना चाहिए। कुछ ऐसी बातें आती है, मान लो आप सब बता देंगे बेटी सियानी हो रही है, शादी करनी है, कहाँ से पैसा आएगा? पत्नी कहेगी कि तुम बेटी जन्मा है तो करो शादी, घास करो। तो हर बात, हर पैसा कुछ न कुछ बचा करके सेव करिए, जबकि पत्नी तक को भी पता न चले, क्योंकि घर में ही खर्च होना है। तो कुछ ऐसा सेविंग होना चाहिए, क्योंकि दिन रात दिन बेटी का मतलब उम्र बढ़ता जाएगा, एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी उसे शादी करना ही करना है, फिर कहां से आएगा पैसा? तो ऐसे शंकर जी ने बातों को छिपाया। कहा देवी ये नारद जी खैर घर में आग लगा दिए हैं, लेकिन जानती हैं आप मुझे कितनी प्रिय है? बोले क्या प्रिय हूं? तो आपकी जब जब मृत्यु होती है तब तब मैं आपके शव को लेकर ढोता रहता हूं, और जब आपका शरीर रखने के योग्य नहीं होता तो मैं आपके सिर को काट कर गले में मुंडमाला की भांति पहनता हूं। कितना मैं आपसे प्रेम करता हूं। ये नारद जी बाबा जी है, इनको क्या पता है दुनिया के बारे में?
पार्वती ने कहा इसका मतलब मैं बार बार मरती हूँ और तुम नहीं मरते हो। शंकर ने कहा मैं अविनाशी परमात्मा हूँ, मेरी मौत नहीं होती है। तो पार्वती ने कहा ऐसा क्यों नहीं करते कि गले में लटकाने के बजाय हमेशा हमेशा मैं आपके साथ रहती, कुछ ऐसा उपाय कर देते। शिव ने कहा देवी अगर आपको अमर होना है तो अमर कथा आपको सुननी पड़ेगी। तो सुनाओ कथा, रोज मैं कथा सुनती हूँ, अमर कथा भी मैं सुनूंगी। ये भागवत की कथा अमर कथा, रामायण की कथा अमर कथा है। अमर का मतलब अमृत जैसा है, जैसे अमृत पी लेने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। इसी तरह से ये भागवत की जो कथा है अमर कथा है, केवल पति और पत्नी के बीच कथा है। आप ध्यान रखें, एक ही वक्ता एक ही श्रोता। शिव जी वक्ता है, उनकी पत्नी श्रोता है, उसमें रामायण का जन्म हो जाता है। शिव जी वक्ता है और उनकी पत्नी पार्वती श्रोता है, इसी भागवत का जन्म होता है। जो सोवे तो सुने, जागे तो हरिनाम, जो बोले तो हरि कथा, भक्ति करे निष्काम। शंकर जी का जीवन जब सोते हैं तो समाधि में जाते हैं और शिव जी जब समाधि से बाहर आते हैं तो हरि कथा बोलते हैं। शिव जी भगवत कथा के सिवाय अन्य भाषा का कोई प्रयोग किया ही नहीं। हमेशा हमेशा उनके सामने जो कोई भी हो, देवता हो, ऋषि महर्षि हो या साक्षात पार्वती जी हो, तो शिव जी के मुख से जो बोले तो हरि कथा। ऐसी भक्ति शिव जी की थी। भागवतकार कहते हैं कि भगवान शंकर ने कहा ठीक है, हम आपको अमर कथा सुनाएंगे। और अमर कथा सुनाने के समय गर्मी का मौसम था, बट का वृक्ष, कैलाश पर्वत, एकांत स्थान और शिव जी के लिए आसन लाकर लगा दिया पार्वती जी ने। आज मैं इनके मुखारविंद से अमर कथा सुनकर अमर हो जाऊंगा। जी सुखदेव जी की चर्चा में आपसे कर रहा था, वो सुखदेव जी एक सुगा पक्षी के पेट में आकर के प्रवेश कर गए थे। उन्हें भी अमर कथा सुनने का मन था। कौशिकी संहिता में लिखा हुआ है कि शंकर ने अपने त्रिशूल से कहा कि जाओ जितने जीव जंतु हैं सबको खदेड़ाओ, क्योंकि आज हमें अपने पत्नी को अमर करना है। आप समझते हैं, मैंने कहा ना कई स्टोर पर कहीं बनता है। कई लोग कहते हैं कि भीड़ लग जाएगी तो कथा होती है। तो कथा हम कथा बोलेंगे, एक आदमी रहेगा ना तब भी बोलेंगे उतना ही, और 100 आदमी रहेंगे तब भी उतना ही बोलेंगे। जो बोलना है सो बोलेंगे, कोई सुने न सुने, रहे न रहे, क्या फर्क पड़ता है उससे। हमें कथा बोलने तो कथा बोलेंगे। भागवतकार कहते हैं ऐसी परिस्थिति में और साक्षात भगवान शंकर बैठे, त्रिशूल से कहा कि जाओ और समस्त जीव जंतु खदेड़ो। भगवान शंकर का त्रिशूल और सभी जीव खदेड़ दिया। इसी बीच में जिस सुगा पक्षी के पेट में भागवत के ये सुखदेव जी पल रहे थे, वह सुगा पक्षी उड़ी, उसके जोनी से एक छोटा सा बच्चा, तोता का बच्चा, नीचे अंडा था, अंडा गिरा और अन्य जीव जंतु पक्षी उड़ के भाग गई। कौशिकी संहिता में लिखा हुआ है कि उस समय ध्यान गया शिव जी का, ये अंडा दिख रहा है, पार्वती का इसमें जीव नहीं है, आप कथा बोलिए। भागवतकार कहते हैं उस समय शंकर जी ने ध्यान से कथा शुरू किया बोलना। इसी बीच में कथा का फल देखिए, मैंने कहा ना एक ही वक्ता एक ही श्रोता। शिव जी वक्ता है, पार्वती श्रोता है। इसमें भागवत का जन्म होता है। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद। अच्छा, ये पहले पल आपका विवाह होता है ना, तो घर में जो आती है बहू बन करके, घर भर के लोग बोलते हो, सास बोलते तो हूँ करती है, ससुर बोलता है तो हूँ करती है, देवर बोलता है तो हूँ करती है, बहू नई आई है, उसकी जेठानी, जो भी होते हैं सब बोलते तो हूँ करती है, क्योंकि घर भर के लोगों को मिलाती है। एक महीना पति बोलता है तो पत्नी हूँ बोलती है, और दूसरे महीने
पत्नी बोलती है तो पति उसकी बात सुनता है। और जब आता है तीसरा महीना ना